साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन निकाली जाती है, उसके तहत दिसंबर 2021 का जो करंट अफेयर की मैगजीन है उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो इसके हम लोग जो 8वां सेक्शन है जो कि कल्चर से संबंधित है, जिसमें आपके कुल संक्षिप्त सुर्खियों को मिलाकर के 5 टॉपिक दिए गए हैं। उनमें से जो पहला टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और विज्ञान की भूमिका अर्थात इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड द रोल ऑफ साइंस, इसके संबंध में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह सुर्खियों में क्यों आया था? क्योंकि कुछ समय पहले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और विज्ञान की भूमिका पर केंद्रित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इससे संबंधित फैक्टरों की बात करें तो इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? तो इस सम्मेलन का आयोजन जो है वो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान अर्थात CSIR और NISCPR ने किया था। इसके अतिरिक्त विज्ञान प्रसार, भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा विज्ञान भारती इसके सहयोगी थे। यह सम्मेलन वस्तुतः अधीनता और स्वतंत्रता के उपकरण के रूप में विज्ञान तथा वैज्ञानिकों, संस्थानों, आंदोलनों, नीतियों एवं योजनाओं की भूमिका पर केंद्रित था। साथ ही इसमें स्वतंत्रता के उपकरण के रूप में वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण जैसे पहलू पर ध्यान दिया गया था। अब यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं अधीनता के उपकरण के रूप में विज्ञान को। तो एक तरफ रणनीति दी गई और एक तरफ उसके उदाहरण हैं। तो पहला है ब्रिटिश भारत के शोषण के उपकरण के रूप में विज्ञान। तो देखिए, अंग्रेजों ने भारतीय सर्वेक्षण विज्ञान, इसकी स्थापना 1767 में की थी। 1767 में ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया GTS, जिसकी स्थापना 1818 में की गई थी, और भारतीय रेलवे, जिसकी स्थापना 1853 में की गई थी, आदि की स्थापना की गई थी। इनकी स्थापना समृद्ध धातु क्षेत्रों की खोज तथा कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेंसी शहरों तक इन खनिजों के परिवहन हेतु की गई थी। दूसरा, ब्रिटिश राज में रंगभेद के रूप में विज्ञान को देखें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की गणना करने वाले पहले व्यक्ति राधानाथ सिकदर थे, और जिस मलेरिया परजीवी की खोज के लिए सर रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, उसकी खोज में किशोरी मोहन बंदोपाध्याय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसके अतिरिक्त 1857 के विद्रोह के दौरान शिवचंद्र नंदी ने निरीक्षक के रूप में ब्रिटिश सरकार को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की थी। हालांकि इनमें से किसी को भी उनके विशिष्ट कार्य के लिए यथोचित सम्मान नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त उनके साथ वेतन, पदोन्नति आदि के मामले में भी भेदभाव किया गया था। अब बात कर लेते हैं स्वतंत्रता के उपकरण के रूप में विज्ञान को। तो अंग्रेजों ने कलकत्ता, मद्रास और बंबई में नए शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए थे। इसका उद्देश्य अधिक कुशल और प्रबुद्ध कार्यबल तैयार करना था। हालांकि इन संस्थानों से निकलने वाले युवा वैज्ञानिकों ने इस मिथक को खंडित किया कि भारतीयों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है। साथ ही उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि भारतीय भी तार्किक रूप से सोच सकते हैं तथा उस दौर में प्रचलित क्षेत्रों में मूल अनुसंधान कर सकते हैं। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारतीयों द्वारा कई वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना की गई, जिनमें से कुछ निम्नलिखित है। जैसे पहला है इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस ICAC। इसकी स्थापना डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य मौलिक अनुसंधान के माध्यम से वैज्ञानिक प्रगति के लिए विज्ञान के सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने हेतु भारतीय निवासियों को सक्षम बनाना था। IACS के तहत 7 अग्रिम क्षेत्रों में प्रयास किए गए। इन 7 क्षेत्रों में कौन थे? भौतिकी, रसायन विज्ञान, खगोल शास्त्र, वर्गीकरण वनस्पति विज्ञान, वर्गीकरण जीव विज्ञान, शारीरिक या शरीर क्रिया विज्ञान और भूविज्ञान शामिल थे। अगला है बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्कशॉप के बारे में। तो इसे वर्ष 1901 में आचार्य PC रे द्वारा स्थापित किया गया था। इसने अर्थात इस संस्था ने या इस वर्कशॉप ने भारत में स्वदेशी उद्योग को स्थापित करने में अति महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के बारे में बात करें तो वर्ष 1908 में इसे सर जमशेद जी नसरमानजी टाटा ने स्थापित किया था। इसकी स्थापना जापान से शिकागो की यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद द्वारा वर्ष 1893 में दिए गए सुझावों के बाद की गई थी। कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी इसे वर्ष 1908 में स्थापित किया गया था। तो भारतीय विज्ञान संस्थान और कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी दोनों की स्थापना 1908 की है। इसका उद्देश्य गणित के क्षेत्र में अवसरों का सृजन करना तथा विद्यार्थियों के माध्यम से इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देना था। अगला है बोस अनुसंधान संस्थान के बारे में। तो इसे वर्ष 1917 में सर जगदीश चंद्र बोस ने स्थापित किया था। उन्होंने इस संस्थान को न केवल एक प्रयोगशाला बल्कि एक मंदिर के रूप में राष्ट्र को समर्पित किया था। यह बाद में विश्व विज्ञान मंदिर के नाम से विख्यात हुआ। बोस जो है उस समय के एक असाधारण भौतिक विज्ञानी
वनस्पति शास्त्री और जीव विज्ञानी थे। उन्होंने विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के बेतार अर्थात वायरलेस संचार की खोज की थी। बोस वसुधैव कुटुंबकम के भारतीय दार्शनिक विचारों के आजीवन पक्षधर बने रहे थे। मानवीय हित में उन्होंने अपने शोध को कभी पेटेंट नहीं करवाया। वे अत्यधिक क्षमतावान व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी नवीन तकनीकों और उपकरणों के माध्यम से पौधों में जीवन एवं संवेदनशीलता के अस्तित्व की खोज की थी तथा उन्हें प्रमाणित भी किया था। अगला है महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, MACS। तो महेंद्र लाल सरकार के इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस से प्रेरित होकर के वर्ष 1946 में प्रोफेसर शंकर पुरुषोत्तम आघरकर ने पुणे में MACS अर्थात महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी। वर्ष 1992 में इस संस्थान का नाम परिवर्तित कर आघरकर अनुसंधान संस्थान कर दिया गया था। आघरकर एक भारतीय आकृति विज्ञानी, मोरोफोलॉजिस्ट एवं पश्चिमी घाट की जैव विविधता के विशेषज्ञ थे। यहाँ उन्होंने स्वच्छ जल में पाई जाने वाली जेली फिश की खोज की थी, जो आमतौर पर अफ्रीका में पाई जाती है। तो निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए गए प्रतिष्ठानों का एकमात्र उद्देश्य भारत को लूटना था, साथ ही अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए कम आय वाले श्रमिकों को तैयार करना था। इसलिए भारतीयों द्वारा स्थापित अधिकांश संस्थान भारत के लोगों के बीच स्वदेशी भावना और राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करने हेतु बहुत महत्वपूर्ण थे। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग श्री अरविंदो के संबंध में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।